तो फाइनली दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा SP 125 का फाइनेंस डिटेल्स बिल्कुल नई वाली, जो कि आप लोग हेडलाइट देख के और इसका जो डिज़ाइन है ग्राफिक्स के देख के आपको पता चल रहा है कि भाई बिल्कुल ये नई वाली है, डिस्क ब्रेक वाली है। और इस वीडियो में दोस्तों इसके अलावा जो नई वाली होंडा SP 125 है और भी कलर ऑप्शन आप देखेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको फाइनेंस डिटेल्स वीडियो यानी सिर्फ और सिर्फ 24,000 आप जमा करके होंडा SP 125 लेते हैं तो भाई 1 साल के लिए यहाँ पे EMI कितना पड़ेगा, 2 साल के लिए EMI कितना पड़ेगा और 3 साल के लिए EMI कितना पड़ेगा, कंप्लीट जानकारी हमने इस वीडियो में दी है दोस्तों। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझाया है कि भाई 1 साल में EMI कितना लगेगा, 2 साल में EMI कितना लगेगा और 3 साल में EMI कितना लगेगा, 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कंप्लीट मैंने कवर किया है एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। ये आ गया दोस्तों दूसरा कलर ऑप्शन जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा भी और भी कलर ऑप्शन आएंगे। आप वीडियो में ध्यान से सुने कि भाई 24,000 जमा करके यदि हम होंडा SP नई वाली लेते हैं 2025 मॉडल तो भाई 1 साल का EMI कितना लगेगा और 2 साल का EMI और 3 साल का EMI, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड में पैन कार्ड और 6 मंथ की बैंक पासबुक, और जिस भाई के नाम से बाइक फाइनेंस मतलब करवाना है उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है, ठीक है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए मैं आपको 1 साल का समझाता हूँ कि भाई 1 साल के लिए यदि आप लोग लेते हैं तो 1 साल में EMI कितना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, जो बाइक का प्राइस है उससे एक्स्ट्रा यानी कितना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, तो सबसे पहले मैं आपको बाइक का नगद प्राइस बता दूं। देखिए होंडा SP 125 डिस्क ब्रेक का प्राइस क्या है। ये प्राइस है दोस्तों 1,24,000। जी हाँ दोस्तों 1,24,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ झारखंड में और दुमका ज़िला में। बाकी दोस्तों झारखंड में गिरिडीह ज़िला, जमशेदपुर ज़िला और भी बहुत सारे ज़िला हैं, रामगढ़ ज़िला, ये सब ज़िला में अलग अलग प्राइस है, यानी हर एक ज़िला में अलग अलग प्राइस है। तो भाई हमारे यहाँ दुमका ज़िला में इसका प्राइस अप्रॉक्स 1,24,000 के आसपास में है, ठीक है। तो राउंड फिगर में 1,24,000 रखते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपने 24,000 ही जमा किया और आपको 1 साल का यहाँ पे फाइनेंस करवाना है, यानी 1 साल में ही आपको EMI भरना है। तो 1 साल में कितना EMI आएगा, तो बाइक का प्राइस कितना है 1,24,000 है और आपने यहाँ पे जमा किया कितना 24,000। अब भाई 1,24,000 में 24,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा, 1 लाख बचेगा। जाहिर सी बात है 1 लाख बचेगा, यानी दोस्तों 1 लाख का लोन होगा। तो 1 लाख में दोस्तों कंपनी आपको 1 लाख उधार में दे रही है, चाहे वो शोरूम वाले दें या फिर कंपनी दें, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, यानी 1 लाख आपको उधार में दे रही है। क्योंकि भाई बाइक का प्राइस तो कितना है 1,24,000 है, आपने तो सिर्फ 24,000 ही जमा दिया है, 1 लाख यानी बाइक का प्राइस बचा है तो उसका लोन होगा। तो देखिए कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके देती है, लोन देती है, वो लेती है भाई सर्विस चार्ज। तो भाई सर्विस चार्ज कितना लगी कम से कम में 1 लाख में, तो भाई 1 लाख आपको कोई पैसा देगा तो उसमें सर्विस चार्ज यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्विस चार्ज, तो भाई कम से कम आपको 5,000 सर्विसिंग चार्ज कंपनी लेगी और आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब जो कि उसी में ऐड होगा 1 लाख में, तो भाई उसमें आप सर्विस चार्ज ऐड कर लीजिए 5,000, तो भाई टोटल पैसा कितना हो गया 1,05,000। अब भाई 1,05,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % में निकालना है। देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो भाई यहाँ पे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों होंडा में कितना चल रहा है 10%, और राउंड फिगर में हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है। वैसे हमने देखा है कहीं पे 8%, 7%, 10, 11%, 12%, 14, 15%, वो दोस्तों सिबिल स्कोर पे निर्भर करता है, ठीक है, कि आपका सिबिल स्कोर किस प्रकार से है, इससे पहले आप लोन लिए हैं या फिर नहीं, तो वो सिबिल स्कोर पे निर्भर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पे 10% अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक राउंड फिगर में रखते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई 1 साल के लिए हम इतना जमा करके लेंगे तो इतना EMI आएगा, ठीक है। तो भाई 10% में यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि 1 साल का यहाँ पे फाइनेंस करवा रहे हैं। तो भाई 1,05,000 का 10% में आप 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई 10,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 10,500। अब भाई 10,500 को हम लोग जोड़ेंगे किससे 1,05,000 से। तो चलिए 1,05,000 से 10,500 को प्लस करते हैं तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 1,15,500। अब भाई 1,15,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 1 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 1,15,500 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,15,500 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में,
9,625 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 9,625 रुपये पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 10,500 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, जिसको सूद ब्याज बोलते हैं, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज ध्यान में रखें। तो 10 और 5 कितना हो जाता है 15,500 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 15,500, और 1 साल में EMI कितना 10,625 रुपये, सॉरी 9,625 रुपये, यानी EMI आपको 12 महीने तक भरना है। कितना 9,625 रुपया। तो देखिए डाउन पेमेंट 24,000 रहा, और ये 1 साल के लिए आप ये EMI करवा रहे हैं, 1 साल के लिए आप लोन करवा रहे हैं, तो भाई इतना हार्ड EMI है, यानी 9,625 रुपया। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा भाई, जो EMI आपको पे करना पड़ेगा वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बाइक का प्राइस भी तो इधर 1,24,000 है। तो इस तरह से आप 1 साल का फाइनेंस करवा सकते हैं। और एक अप्रॉक्स EMI, अगर आपका डाउन पेमेंट 30,000 रहा, 35,000 रहा, यानी जितना ज़्यादा आप करेंगे तो उतना EMI कम, मतलब EMI कम लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा भी कम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 24,000 का बताया है। चलिए मेरे भाई, अब आपको मैं 2 साल का समझाता हूँ, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बस 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाएगा और बाकी EMI कम हो जाएगा, यानी हर महीना आपको 2 साल तक जो भरना पड़ेगा वो आपका कम हो जाएगा, और जो सूद ब्याज है वो आपका डबल हो जाएगा, यानी 1 साल के बजाय 2 साल का यहाँ डबल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको 2 साल का EMI यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,24,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना 24,000। अब भाई 1,24,000 में 24,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा 1 लाख। अब भाई 1 लाख में सर्विस चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे 1,05,000। अब भाई 1,05,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई 2 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो भाई 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10,500, और 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कितना 21,000। जी हाँ दोस्तों, 21,000 टोटल हो गया, यानी 10,500 प्लस 10,500 21,000 हो गया। अब भाई हम लोग 21,000 को प्लस करेंगे कितना से 1,05,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,26,000। अब भाई 1,26,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 2 साल से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 2 साल में कितने महीने होते हैं 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,26,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,26,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में 5,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,250 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI पे करना पड़ेगा 2 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 24 महीने तक कितना आपको यहाँ EMI पे करना पड़ेगा 5,250 रुपया। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 21,000 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 21 और 5 कितना हो जाता है 26,000 आपको यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ रहा है। कितना 26,000, ठीक है। अब भाई आपको मैं 3 साल का समझाता हूँ। 1 साल का मैंने समझा दिया, 2 साल का मैंने समझा दिया, अब आपको मैं 3 साल का समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस है 1,24,000। डिस्क ब्रेक का अच्छा याद रखिएगा, इसमें एक डिस्क ब्रेक है और एक बिना डिस्क ब्रेक है। बिना डिस्क ब्रेक आप लेते हैं तो उसमें भाई आपको 5,000 कम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 1,20,000 तक में आपको बिना डिस्क मिल जाएगा। तो भाई उसका EMI मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिस्क ब्रेक का EMI बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बाकी आप अपने हिसाब से इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, अब मैं आपको 3 साल का समझा रहा हूँ, ठीक है। बाइक का प्राइस है 1,24,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना 24,000। अब भाई 1,24,000 में 24,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा 1 लाख। 1 लाख में सर्विस चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,05,000। अब भाई 1,05,000 का 10% में 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी 3 साल का सूद ब्याज निकालना है 10% में। तो भाई 1 साल का कितना था 10,500, 2 साल का कितना हो गया भाई 21,000, और 3 साल का हो जाएगा मेरे भाई कितना 31,500। जी हाँ दोस्तों, 31,500 यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 31,500 को हम लोग प्लस करेंगे 1,05,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,36,500। अब भाई 1,36,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 3 साल से, और 3 साल में कितने महीने होते हैं 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,36,500 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,36,500 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में 3,791 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 3,791 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में। अच्छा, 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। EMI तो मैंने आपको बता दिया 3,791 रुपया, यानी 3,791 रुपया EMI 3 साल वाला में आया है। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको लग गया, देखिए 31,500 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, जिसको सूद ब्याज बोलते हैं, और 5,000 सर्विस चार्ज। तो भाई 31 और 5 हो जाता है 36,500 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है मेरे भाई। कितना 36,500। तो भाई मैंने आपको 1 साल का बताया, 2 साल का बताया, 3 साल का बताया कम्प्लीटली। बाकी अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आया है तो भाई आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉलो करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार सपोर्ट के लिए।